हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर रवि साइंस वर्ल्ड। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था एम्पिरिकल फार्मूला और लिमिटिंग रीजेंट के ऊपर, और मैंने आपको बताया था कि हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोइक्योमेट्री। तो जब हम लोग स्टोइक्योमेट्री की बात करते हैं बेटा, स्टोइक्योमेट्री ना बेसिकली इट इज नथिंग, इट इज सिंपली वी कैन से एक रेशियो प्रोपोर्शन वाला सिस्टम है। या मैं कह सकता हूँ कि हमने लोअर क्लासेस में एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड सॉल्व किया हुआ था। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको। एक केला बेचने वाला बंदा था, ठीक है। वो क्या कर रहा था, उसमें केले दर्जन के हिसाब से दे रहा था। तो उसने बोला कि भैया मैं 10 रुपये दर्जन के हिसाब से केले दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या कहता, 10 रुपये दर्जन के हिसाब से केले। तो उसने बोला ठीक है भाई, तो मुझे 6 दर्जन केले दे दे। अब वो क्या कह रहा था, वो कहता कि 1 डजन का जो रेट था वो 10 रुपीज़ था। तो उसने बोला कि भैया तू 6 डजन दे दे। तो 6 डजन का रेट क्या हो गया, ₹10 × 6, ठीक है। अब एक बंदा और आया, उसने क्या बोला, उसने बोला कि भाई मेरे को ना केवल 3 केले चाहिए, आई नीड ओनली 3 बनानास। अब समझना खेल क्या है। खेल होता है यहाँ पे शुरू, 1 डजन इज इक्वलेंट टू 1 मोल। जैसे हम 1 मोल की बात करते हैं तो 1 डजन के अंदर हमें पता है कि 12 जो बनाना थे वो मेरे कितने रुपए के थे, 10 रुपए के थे। तो एक बनाना मेरा कितने रुपए का हुआ, वो हुआ ₹10/12। और 3 बनाना मेरे कितने रुपए के हुए, वो है 10, 12 और 3। तो 3 4 12, मतलब कितने रुपए के, ₹2.5, 2.5 रुपए। तो यही कंसेप्ट जो बनाना का जैसे मैंने समझाया है आपको, वही कंसेप्ट हम लोगों को क्या करना है, स्टोइक्योमेट्री के अंदर यूज करना है। सो लेट अस सी कि हम इसको कैसे यूज करते हैं। आपको अब मैं सीधा डायरेक्ट एग्जांपल पे लेके चल रहा हूँ, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आना है इसके ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड मास ऑफ CO2 produced on combustion of 320 ग्राम मीथेन। भैया मीथेन है, मीथेन का कंबशन हो रहा है, 320 ग्राम मीथेन का कंबशन हो रहा है। बताओ कि उसके अंदर तुम्हारा क्या कितना प्रोड्यूस होगा, CO2। अब मुझे थोड़ा सा ना कंसेप्ट अपना इन चीज़ों के बारे में क्लियर करना पड़ेगा कि मीथेन क्या होता है। तो मीथेन का फॉर्मूला है CH4 + O2। ध्यान रखना, किसी भी हाइड्रोकार्बन का, चाहे वो एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, जब भी आप कंबशन करोगे प्रोडक्ट 2 ही बनेंगे, वाटर और CO2। अब इसको बैलेंस कर लो। जब आप इसको बैलेंस करोगे तो तुम्हारे यहाँ पे 2 लग जाएगा और ये 2 लग जाएगा। अब मेरा कंसेप्ट देखो, अब सारा खेल यहीं खत्म हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखना, मीथेन कितना गिवन है, CO2 कितना प्रोड्यूस है, ये हमने देखना है। पहले रिएक्शन के हिसाब से देखो, जैसे उस बंदे ने रेट फिक्स कर रखा था ना कि भाई 1 दर्जन के 10 रुपए, इस रिएक्शन ने अपना रेट फिक्स कर रखा है। क्या फिक्स कर रखा है, ये कह रहा है 12 और 4 16, मतलब कि 16 ग्राम मीथेन तेरे को 12 और 32 44 ग्राम CO2 देगा। बात खत्म। अगर ये तुम्हें समझ में आ गया तो हर चीज सॉल्व कर सकते हो कि भाई 16 ग्राम मीथेन 44 ग्राम CO2 देगा। तुम्हें कितना गिवन है देख लो, 1 ग्राम कितना देगा, 44/16। तो 320 ग्राम कितना देगा, वो देगा तुम लोग को 44/16 × 320। सॉल्व करोगे 16 × 32 20, और ये आ जाएगा 880 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगा। सिंपलेस्ट मेथड टू सॉल्व द स्टोइक्योमेट्री। एक काम करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि तुम लोगों को स्टोइक्योमेट्री का कंसेप्ट और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा जैसे मैंने सॉल्व किया है। तो इसी का एग्जांपल और लेते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा घुमा देते हैं। इसमें हम कहते हैं कि भैया तू एक काम कर, तू मुझे अब बता वाटर कितना प्रोड्यूस होगा अगर तू सेम
मीथेन को रिड्यूस कर दो, मीथेन को रिड्यूस कर दो, तुम यहाँ पे क्या कर दो, इसको कर दो 160 ग्राम मीथेन अगर कंबशन कर रहे हैं तो वाटर कितना प्रोड्यूस होगा। सेम वही मुझे क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, CH4 + 2O2 विल गिव मी CO2 + 2H2O। अब देखो सॉल्व करो, मीथेन कितना, सेम वही 16 ग्राम मीथेन। अब मुझे वाटर वाला ले लो, कितना, एक वाटर का 18 तो दो वाटर का कितना हो जाएगा 36 ग्राम वाटर दे रहा है भैया। 16 ग्राम कितना दे रहा है, 32 ग्राम वाटर दे रहे हैं, तो 1 ग्राम मीथेन का कंबशन करेंगे तो कितना मिलेगा 36/16। और अगर मैं कहूँगा 160 ग्राम का करेंगे तो ये मिलेगा 36/16 × 160। सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 360 ग्राम वाटर प्रोड्यूस होगा, 360 ग्राम वाटर प्रोड्यूस होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी कंसेप्ट है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देते हैं हम लोग, देखिएगा कैसे घुमाया जा रहा है क्वेश्चन। बात वही है, बस एक चीज दिमाग में बिठा लेना कि जो गिवन है ना वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। बस जो भी चीज गिवन है, जो निकालना है वो राइट हैंड साइड में। अब देखना इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा टेस्ट कर रहे हैं। फाइंड द मास ऑफ मीथेन used to produce हम कह देते हैं 22 ग्राम CO। मैं कहता हूँ मुझे 22 ग्राम CO2 बनाना है, बता भैया मीथेन कितना लूंगा। सेम रिएक्शन लिखी, कंबशन की रिएक्शन लिखूंगा। ये क्या हो गया 2O2 और ये हो गया मेरे पास CO2 और ये मेरा हो गया। अब बस एक खेल समझना कि जो गिवन है वो लेफ्ट हैंड साइड में। अब मुझे CO2 गिवन है तो मैं कहूंगा कि भैया CO2 कितना बन रहा है, एक CO2 मतलब कि 44 ग्राम CO2 के लिए मुझे चाहिए थी 16 ग्राम मीथेन। तो 1 ग्राम CO2 के लिए मुझे चाहिए 16/44, तो मुझे 22 ग्राम CO2 के लिए कितना चाहिए 16/44 × 22, so it will be equal to how much 8 ग्राम मीथेन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें क्या करना है, हमें बस इतना करना है कि जो चीज गिवन है ना उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, और जो चीज गिवन नहीं है, जो निकालनी है, उसको हमेशा राइट हैंड साइड में लेना। स्टोइकियोमेट्री को सॉल्व करने का बेटा केवल और केवल यही मेथड है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि स्टोइकियोमेट्री को सॉल्व करते समय आपकी जो रिएक्शन है ना वो प्रॉपर्ली बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर आपकी रिएक्शन बैलेंस नहीं है सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द मार्क्स बिकॉज योर क्वेश्चन इज गोइंग टू बी रॉन्ग। अब एक क्वेश्चन हमारी बुक का है जो कि हमने सॉल्व करना था। मैंने तुम्हें बताया था कि 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के अंदर, वो हमने सॉल्व करने हैं। तो लेट अस सॉल्व दोज 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर चैप्टर और एक्सरसाइज। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 वाला जो क्वेश्चन है वो आपका कहता है कि एक वेल्डिंग गैस है जिसको फ्यूल के तौर पे हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको केवल 2 ही प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहे हैं, ठीक है। और उसमें से तुम्हें हाइड्रोजन और कार्बन ही मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लेते हुए आपको एक एम्पेरिकल फॉर्मूला और एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिराइव करना है। क्वेश्चन के अंदर तुम्हें कहता है कि ये कोई सैंपल था, इस सैंपल को जब तुमने बर्न किया, बर्न करने पे तुम्हें 3.38 ग्राम CO2 और तुम्हारा इसको बर्न करने पे एक मिला 0.690 ग्राम ऑफ वाटर मिला, ठीक है। साथ में ये कहते हैं कि इसी गैस का 10 लीटर का जो मास है वो तुम्हारा है 11.6 ग्राम एट SPP। इसकी 10 लीटर वॉल्यूम की जो मैं कह सकता हूँ वजन है वो 11.6 ग्राम, मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास एक तरह से तुम लोग गिवन है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैलकुलेट करना है एम्पेरिकल फॉर्मूला। उसको सॉल्व करने के लिए बेटा सिंपल सा देखो, जब मैंने तुम लोग को एम्पेरिकल फॉर्मूला पिछली वीडियो में समझाया था, मैंने बताया था एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें परसेंटेज चाहिए।
अब यहाँ पे तो तुम लोग को ना तो कार्बन गिवन है ना हाइड्रोजन गिवन है, बस एक मास गिवन है CO2 का और वाटर का। अब तुम्हें क्या करना है, पहले CO2 और वाटर के मास को यूज करके तुमने क्या करना है, इतने के अंदर कार्बन का कितना मास है, इतने के अंदर हाइड्रोजन का कितना मास है, पहले वो निकालना है। फिर हम परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज के बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला और फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नाउ लेट स्टार्ट विद मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट। अब देखो एक CO2 के अंदर मुझे पता है 12 ग्राम होता है और CO2 का मास 44 होता है, मतलब 44 के अंदर 12 ग्राम होता है, तो 3.38 के अंदर मुझे पता चल जाए कितना होगा। तो स्टोइकियोमेट्री वाला सिस्टम था, तो हमें पता है कि 44 CO2 के अंदर 12 ग्राम, तो 3.38 के अंदर कितना ग्राम होगा, तो ये हम लोग सॉल्व कर लेंगे और ये आ जाएगा मेरा 0.92 ग्राम, मतलब इतना ग्राम मेरे पास क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। इसी तरह मैं मास ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट भी निकालूंगा। वो कैसे निकलेगा, अब मुझे पता है 2 ग्राम प्रेजेंट है 18 में, तो 0.690 के अंदर कितना प्रेजेंट है वो भी मैं निकाल लूंगा। ये आएगा मेरा 0.977। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और, ये आ गया मेरा 0.077, इतना मास आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों का यूज करते हुए हमने क्या करना है, हमने इसको प्रॉपरली सॉल्व करना है 3 डिग्री तक। ओके, अब हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब यही दो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो क्या है, कितना मास कार्बन का, टोटल 922 प्लस 0.77 इंटू 100%, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 0.077 डिवाइड बाय 0.922 प्लस 0.077 इंटू 100%। दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक आएगा मेरे पास 92.2% और दूसरा वाला इसमें से माइनस करेंगे तो 7.7% के अप्रोक्स आएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, हमने परसेंटेज निकाल ली कार्बन और हाइड्रोजन की। अब हमारे पास आगे का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एक जगह पे हम फंसेंगे, वो हम देख लेते हैं हम कहाँ पे फंसेंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि हमने कैसे निकाला। सैंपल के अंदर इतना CO2 प्रोड्यूस था, इतना वाटर प्रोड्यूस था, CO2 का यूज करके मैंने कार्बन प्रेजेंट निकाल लिया, वाटर का यूज करके मैंने हाइड्रोजन प्रेजेंट निकाल लिया, कार्बन के मास को टोटल से डिवाइड करके इंटू 100 किया तो कार्बन का परसेंटेज और हाइड्रोजन का परसेंटेज आ गया। तो मैं ऊपर वाले पोर्शन को मिटा देता हूँ, बस मुझे परसेंटेज से मतलब। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला का जैसे मैंने आपको सिखाया है, टेबल बनाना है, तो सिंबल लिखना है सबसे पहले, फिर परसेंटेज लिखनी है, परसेंटेज को फिर हमने मास लिखना है इन एलिमेंट्स का, फिर परसेंटेज को मास से डिवाइड कर देना है और फिर एक सिंपल रेशियो लिख देना है। तो मेरे पास सिंबल था कार्बन और हाइड्रोजन, इसकी है परसेंटेज 92.2 और इसकी है 7.7, इसका मास 12 और इसका 1, ये हो जाएगा 92.2 और ये है 7.7। अब मैंने तुम्हें बताया था जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास पहले एक रेशियो बना लेते हैं ताकि इजी हो जाए हमारे लिए। इसका आएगा 7.6 कुछ और ये 7.7। अब मैंने बताया सबसे छोटी वैल्यू से दोनों को डिवाइड कर दो, 7.6 बाई 7.7, तो अप्रॉक्सीमेटली 1:1 आ गया। ये मेरा क्या आया, सिंपलेस्ट रेशियो। तो मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया C1H1 और एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास कितना हो गया, कार्बन का मास है तुम्हारा कितना, 12 प्लस 1। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा कंसेप्ट क्या बनता है, कंसेप्ट बनता है कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज हमने प्रीवियस मेथड से निकाला और एम्पिरिकल फॉर्मूला को हमने सॉल्व करके मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। अब खेल रहता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमारा कंसेप्ट होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास हमें चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपको 10 लीटर वॉल्यूम का मास दे रखा है, लेकिन जो गैस थी आपकी STP पे थी, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, देखो ये कह रहा है कि आपका 10 लीटर का मास जो है कितना दिया हुआ था आपको, वो था 11.6 ग्राम। 10 लीटर का जो मास था वो था आपका बेटा 11.6 ग्राम। अब 11.6 ग्राम जो था मेरे 10 लीटर का था,
तो STP पे एट STP हमारा वॉल्यूम जो होती है वो होती है 22.4 लीटर। ध्यान रखना, ये लर्न कर लो आप लोग अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे मेरी जो वॉल्यूम हमेशा कोई भी गैस हो हर एक की वॉल्यूम इतनी होती है। तो एट STP पे मेरी कितनी हो जाएगी 22.4 लीटर। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा इंटू 22.4 लीटर। तो इसका मास जब मैं निकालूंगा तो ये आएगा मेरा अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट 26 ग्राम। तो ये मेरा क्या आया, ये आया मेरा मोलिकुलर मास ऑफ गैस एट STP। ये मोलिकुलर मास आ गया। अब ने क्या करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला का फॉर्मूला मुझे पता है। मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू मोलिकुलर फॉर्मूला का मास डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला का मास इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला। ये 26, ये 13 और ये C1H1। तो ये हो गया मेरे पास 2 इंटू C1H1, ये आ गया मेरे पास C2H2, जो कि मेरी कौन सी गैस है, ब्यूटाइन, सॉरी इथाइन। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ, सिंपल सा लॉजिक है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि वेल्डिंग गैस वाले के अंदर हमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और वाटर के मास को यूज करके हमें पहले परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज से इंपेरिकल फॉर्मूला, फिर STPP वाला मेथड जो यूज करके हमने क्या करना है, मास, मोलिकुलर मास ऑफ गैस निकाल देना है। तो ये मेरा पहला इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा अगला न्यूमेरिकल, जो कि थोड़ा सा फिर अगेन थोड़ा सा क्या करता है, कंफ्यूज करता है बच्चों को। और कंफ्यूज कैसे करता है, वो क्या है, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर है 35। 35 क्वेश्चन क्या कहता है, तो हमें रिएक्शन दी हुई है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl से तुम्हारा कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस वाटर बन रहा है। ठीक है, CO2 प्लस वाटर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 25 ml 0.75 मोलर HCl के साथ। यहाँ स्टोइकियोमेट्री का खेल समझना कैसे होगा। अब देखो, ये पूछता है कि भाई कितना कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी अगर तुम्हें HCl का 0.7 मोलर HCl का 25 ml गिवन है। सबसे पहले मैं 0.75 मोलर HCl का मास निकालूंगा, फिर उसके 25 ml का मास निकालूंगा, फिर मैं उसको कैल्शियम कार्बोनेट की इक्वल रखूंगा। देखो समझो, 0.75 मोलर का मतलब कितना हो गया, 0.75 या मैं सीधे लिखूं 1000 ml के अंदर मेरे पास, देखो 1000 ml क्या, 1 लीटर, 1 लीटर के अंदर इतना मोलर है, तो 1000 ml के अंदर 0.75 मोल ऑफ HCl है। या मैं कहूँ 1000 ml के अंदर 0.75 इंटू इसका मोलिकुलर मास 36.5 ग्राम HCl है। ठीक है, आई होप यहाँ पे क्लियर होगा। ये मैंने क्यों लिखा 1000 ml, ये भी बता देता हूँ कि 0.75 मोलर है, और मोलरिटी की अगर यूनिट आपको याद हो, मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर इतने मोल्स हैं, तो 1000 ml में इतने मोल्स हैं, तो 1000 मोल में कितने मास हो गए, ये भी हमने निकाल लिया। तो इतना मास हो गया मेरा 1000 ml में। अब मुझे इसकी कितनी वॉल्यूम गिवन है, 25, तो 25 ml में कितना मास होगा, 0.75 इंटू 36.5 डिवाइड बाई 25। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द आंसर टू बी 0.684 ग्राम। 0.684 ग्राम मतलब कि इतना HCl मेरे पास क्या है, प्रेजेंट है। अब खेल खत्म, यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद स्टोइकियोमेट्री वाला सिस्टम लग जाएगा। मुझे पता है, देखो जो गिवन है मैंने बताया था इधर लिखना है, और जो निकालना है वो इधर लिखना है। अब देखो नॉर्मली देखो 2 मोल HCl से 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, और 2 मोल, 1 मोल का मास होता है कितना, 36.5, तो 2 मोल का मास कितना हो जाएगा, 73। तो यूजिंग स्टोइकियोमेट्रिक कंसेप्ट हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि कितना
73 ग्राम HCl को जरूरत पड़ती है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की, तो 0.684 ग्राम HCl को कितने की पड़ेगी? 100 डिवाइड बाई 73 इंटू 0.684। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 0.937 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। सो दिस वाज माय कंसेप्ट। मुझे क्या करना है, मुझे बस इतना ध्यान रखना है कितना मोलर गिवन है, उस मोलर के हिसाब से मुझे कितनी ml गिवन है, बस ये निकालना है। ml के हिसाब से फिर हमने क्या करना है, मोलिकुलर मास निकाल लेना है, और जो जितना मास आया उसके हिसाब से स्टोइकियोमेट्री का यूज करके हमने आंसर सॉल्व करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा मेरे पास बेटा एक क्वेश्चन और होता है तुम्हारे पास। ओके, अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 36 क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? 36 क्वेश्चन कहता है कि तुम्हारे पास एक रिएक्शन है MnO2, उसमें 4 मोल HCl के रिएक्ट कर रहे हैं MnO2 के साथ और मैंगनीज क्लोराइड बना रहे हैं, साथ में वाटर को रिलीज कर रहे हैं। तो ये हमने बैलेंस कर दिया इसको सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, जब इसको हम बैलेंस करेंगे तो 2H2 साथ में 2 क्लोरीन भी निकल रहा है। अब मेरे को क्वेश्चन क्या पूछता है कि हाउ मच HCl इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 5 ग्राम MnO2। भाई 5 ग्राम MnO2 के साथ रिएक्ट करने के लिए मुझे कितनी HCl चाहिए? प्योर एंड प्योर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। अब ये क्या कहता है, देखो जो निकालना है उसको राइट हैंड साइड में, जो गिवन है उसको लेफ्ट हैंड साइड में। मुझे गिवन है 1 मोल MnO2, Mn का मास मैं आपको बताया था 55 होता है, तो 55 प्लस कितना हो गया, 16 दूनी 32, ठीक है। तो यहाँ मेरा कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 87 ग्राम MnO2 को चाहिए कितना, 4 HCl लिखेंगे तो ये आ जाएगा 146 ग्राम HCl। ध्यान रखना एक का मास होता है 1 HCl इज इक्वल टू 36.5, तो इंटू 4 करेंगे तो विल गेट 146 ग्राम। तो 87 ग्राम MnO2 के लिए मुझे 146 ग्राम HCl चाहिए। तो 5 ग्राम MnO2 के लिए क्या चाहिए? 5 ग्राम MnO2 के लिए मुझे चाहिए 146/87 into 5, and when we'll solve this we'll get 8.39 gram HCl. So this is the amount of HCl required. लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी था क्योंकि ये डायरेक्टली स्टोइकियोमेट्रिक तो इतना ज़्यादा ट्विस्टेड नहीं था, बट हाँ इसके लिए आपको मैंगनीज का मॉलिक्यूलर वेट याद रखना बहुत जरूरी है। अगर मैंगनीज का मॉलिक्यूलर वेट नहीं याद है और एग्जाम में भी नहीं गिवन तो इट विल बी ए वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर यू पीपल। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 1। मेरी तरफ से चैप्टर नंबर 1 पूरा होता है। तो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, तो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियोस, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। अगर स्टिल इफ यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई विल अपलोड द सॉल्यूशन फॉर दोज प्रॉब्लम्स एज वेल, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।